आज हम 12th केमिस्ट्री यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक तत्व पाठ के अंतर्गत नाइट्रिक अम्ल निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि एवं नाइट्रिक अम्ल के गुण के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन परमाणु होते हैं तथा अधातु के साथ हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़े होते हैं ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। नाइट्रोजन के 3 ऑक्सी अम्ल हैं। पहला नाइट्रिक अम्ल, दूसरा नाइट्रस अम्ल, तीसरा हाइपोनाइट्रस अम्ल। इसमें HNO3 सबसे महत्वपूर्ण है और हमारे पाठ्यक्रम में भी नाइट्रिक अम्ल ही है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नाइट्रिक अम्ल जिसे एक्वाफोर्टिस या सोरा का तेजाब भी कहा जाता है। 1648 ईस्वी में ग्लाबर ने नाइटर पर विट्रियल तेल के अभिक्रिया द्वारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया और केवेंडिश ने 1776 ईस्वी में इसका संगठन ज्ञात किया। और इसकी हम संरचना देखते हैं तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखिए, हम हाइड्रॉक्सिल समूह की बात किए थे, एक्स को ऑक्सी अम्ल है करके। देखिए नाइट्रोजन सेंटर परमाणु है और 2 ऑक्सीजन जो है इस प्रकार से, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, दूसरा डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक नाइट्रोजन में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, जिसको हमने O और H को अलग अलग प्रदर्शित किया हुआ है। इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बॉन्डिंग की जो स्थान है वो चेंज हो जाता है। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ आ गया, तो इसको अनुनाद कहते हैं, एक से अधिक संरचना द्वारा प्रदर्शित करना। वैसे गैसीय अवस्था में नाइट्रिक अम्ल की संरचना समतलीय होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नाइट्रिक अम्ल का विरचन अर्थात नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, तो इसकी 2 विधि पढ़ेंगे हम। पहला प्रयोगशाला विधि और दूसरा व्यापारिक विधि। तो पहला प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में इसे बनाने के लिए क्षार धातु के नाइट्रेट, जैसे इसमें पोटेशियम नाइट्रेट लिया गया है, पोटेशियम क्षार धातु है, तो कोई भी क्षार धातु के नाइट्रेट को लिया जाता है। हमने पोटेशियम नाइट्रेट को लिया हुआ है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कांच के रिटार्ट में गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये उपकरण का चित्र है। एक ये रिटार्ट है। इस रिटार्ट में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को ले लिया जाता है और गर्म किया जाता है। गर्म करने पर यहाँ एक पात्र है, इस पात्र में ऊपर से पानी गिरते रहता है जो पात्र को ठंडा करता है और नाइट्रिक अम्ल यहाँ द्रव के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। और इस प्रकार से ये नीचे ये प्रवाहित होकर के उसको पात्र में एकत्र कर लेते हैं। दूसरा ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इसी को ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो वृहद मात्रा में या अधिक मात्रा में नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करने के लिए ओस्टवाल्ड विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें अमोनिया गैस का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें सिद्धांत। इसमें 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 9 वायुमंडलीय दाब पर प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करने से नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। देखिए इसमें प्रथम स्टेप में हमको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। उत्प्रेरक कक्ष में जो उत्प्रेरक का काम करता है वो प्लेटिनम की जाली होती है। जो निर्मित नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। कहने का मतलब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। अभिक्रिया इस प्रकार से होगा, 2NO
प्लस O2 2NO2। देखिए इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। यहाँ से NO2 गैस अवशोषक कक्ष में भेज दी जाती है, जहाँ ऊपर से धीरे धीरे जल गिरता है। जल से संयोग करके तनु नाइट्रिक अम्ल बनता है और निर्मित नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः चक्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होगा। 2NO2 जल के संपर्क में आकर के नाइट्रिक अम्ल बना लेता है और HNO2 नाइट्रस अम्ल भी प्राप्त हो रहा है। प्राप्त तनु नाइट्रिक अम्ल को जल उष्मक पर गर्म करके कम दाब पर आसवन करने से लगभग 68% सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण करने से लगभग 98% सांद्र अम्ल प्राप्त होता है। इसे सधुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। इस विधि का हम वर्णन करते हैं, देखते हैं चित्र से। ये देखिए, ये उत्प्रेरक कक्ष है। तो यहाँ पे अमोनिया और वायु लिखा है, तो एक भाग अमोनिया का लिया जाता है और 8 आयतन वायु का लिया जाता है और उत्प्रेरक कक्ष में इसको प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ जो उत्प्रेरक की जाली दिखाया गया है 2-2 लाइन में, इनमें से गैस जो है पार करके जाती है और 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म होकर के यह नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीकरण कक्ष में आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जहाँ पे पात्र में जल गिरते रहता है ऊपर से, जिसको हम शीतलक बोल सकते हैं, वहाँ जाता है इस प्रकार से और ठंडा होकर के द्रव नाइट्रिक अम्ल के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। तो सधुम नाइट्रिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण घुला रहता है जो भूरे रंग की होती है। इसे हम सधुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये है, अब देखिए नाइट्रिक अम्ल भूरे रंग के वाष्प निकलते हुए दिखा गया है इसमें। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये देखिए प्रयोगशाला में जो बाटल के रूप में रहता है इस प्रकार से दिखाई देता है, आपके विद्यालयों में भी आपको मिलेगा। उर्वरक बनाने में हमने देखिए उर्वरक को हमने यहाँ पे बताया भी है, चित्र के माध्यम से आप घरों में उपयोग करते हैं धान वान में छिड़काव करने के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए। नाइट्रीकरण में एक नाइट्रीकरण का उदाहरण भी बताया दिया गया है, बेंजीन है, ये पहला वाला जो रिंग दिख रहा है। बेंजीन जो है नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। नाइट्रीकरण में क्या है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो रहा है इसमें। फिर विस्फोटक पदार्थ जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, टीएनटी मतलब ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन आदि के निर्माण में। यहाँ चित्र दिखाया गया है टीएनटी का, ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन का एक विस्फोटक है। ये नाइट्रोग्लिसरीन है और ये जो है डायनामाइट। तो इस प्रकार से आपको चित्र द्वारा भी इनको समझाने का प्रयास किया गया है। सोना और चांदी के शोधन में, रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में, और लास्ट है कृत्रिम रेशम बनाने में। तो इसका उपयोग भी देख लेंगे, पूछा जाता है। भौतिक गुण, नाइट्रिक अम्ल रंगहीन धूम्रयुक्त द्रव है। इसका अणुभार 68 और घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नाइट्रिक अम्ल सशक्त अम्ल है, मतलब प्रबल अम्ल है। जल में घुलनशील है और जलीय विलयन में पूर्णतः हाइड्रोजन आयन एवं नाइट्रेट आयन में विघटित हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे विघटित होकर भूरे रंग की हो जाती है। यह अभिक्रिया भी बताया गया है और प्रकाश की उपस्थिति में इस प्रकार से जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है, जिसका कलर जो है भूरा रंग का होता है। इसी को बोल रहा है विघटित होकर भूरे रंग की हो जाती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। इस कारण यह चमड़ी को जला देती है और फफोले पड़ जाते हैं और त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है।
रासायनिक गुण। ऑक्सीकारक प्रवृत्ति, तो नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि यह सरलता से वियोजित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। देखिए इसमें नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। यदि गर्म और तनु नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, और ठंडा और तनु नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है। तो अलग अलग परिस्थिति में सांद्र, गर्म, तनु, ठंडा और तनु में जो अलग अलग यौगिक बनते हैं। अधातुओं से क्रिया, कार्बन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। देखिए कार्बन नाइट्रिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है मुख्य उत्पाद के रूप में, और सह उत्पाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी। सल्फर से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। सल्फर के साथ क्रिया करके देखिए H2SO4 बना रहा है, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी तो बन रहेगा। फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए फास्फोरस P4 को फास्फोरिक अम्ल H3PO4 में, बाकी H2NO2 इसमें भी बनता है। और आयोडीन को आयोडिक अम्ल में HiO3 में, देखिए यहाँ पे अपघटित कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया इसको HiO3 में, और नाइट्रोजन और पानी सभी बनता है। तो अधातु के साथ क्रिया में एक ध्यान देने योग्य बातें हैं, पानी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। अब जिस नाम से है उसका ऑक्साइड ही लगभग बन रहा है। देखिए कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है, फास्फोरस का फास्फोरिक अम्ल बन रहा है, आयोडीन का आयोडिक अम्ल बनता है। धातुओं से क्रिया, तो पहले देखें कॉपर से। गर्म और तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। देख रहे हैं हम लोग कॉपर 3 मोल कॉपर 8 मोल नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट बना रहा है, 4 अणु पानी बन रहा है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। फिर गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। देखिए कॉपर और HNO3 क्रिया से क्यूप्रिक नाइट्रेट और पानी तो बन ही रहा है, दोनों में बना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है गर्म और सांद्र HNO3 के साथ। इसी प्रकार से ठंडा और तनु HNO3 के साथ में कॉपर नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके N2 बनाता है, नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट और पानी बनेगा, माने क्यूप्रिक नाइट्रेट और पानी जो है सभी परिस्थितियों में बनेगा। जिंक से क्रिया, तो तनु HNO3 के साथ जिंक से क्रिया करके N2O बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, N2O बना रहा है इसमें। तो देखिए समीकरण से भी स्पष्ट हो जाएगा, Zn10HNO3 और जिंक नाइट्रेट पानी और N2O, तो ये अंतर रहेगा। सांद्र HNO3 के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। देखिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया, यहाँ N2O बना था NO, ये तो बनेगा ही बनेगा, जिंक नाइट्रेट और पानी। फिर अति सांद्र HNO3 के साथ NO2 बनेगा, इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी। देख रहे हैं जिंक नाइट्रिक अम्ल ये NO2 बना दिया, और जिंक नाइट्रेट और पानी बन रहा है। बात अलग है, इसमें आप संतुलित करेंगे वहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पर आप आँख बंद करके बना सकते हैं जिंक नाइट्रेट पानी, और जो बनता है उसको फिर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तरु HNO3 अगर बोला तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, सांद्र HNO3 बोलता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, अति सांद्र HNO3 बोलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। नोट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम और एल्युमिनियम नाइट्रिक अम्ल में निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात इन धातुओं के सतह पर ऑक्साइड की निष्क्रिय पतली परत बन जाती है जिससे अभिक्रियाएं नहीं करती हैं। नाइट्रेट का वलय परीक्षण, रिंग टेस्ट, आप लोग जब प्रैक्टिकल में करते हैं इसको अभी टेस्ट करते हैं आप लोग, जब नाइट्रेट आयन का टेस्ट करते हैं अम्लीय मूलक में। तो आइए देखते हैं क्या होता है। मिश्रण के जलीय विलयन में फेरस सल्फेट का ताज़ा विलयन डालते हैं और परखनली के दीवार के सहारे सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो भूरे रंग का एक वलय बनता है, रिंग बनता है, जो कि पेंटा एक्यो नाइट्रोसो फेरिक ऑक्साइड
फेरिक आयन होता है। ये नाइट्रेट आयन है, फेरस आयन और H+ आयन आपका वाटर का एसिड का आ गया, और ये फेरिक आयन बना नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी। अब देखिए यहाँ Fe2 हेक्सा एक्वो, फिर आयरन 2 आयन जो बना है नाइट्रिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके फिर जो है गहरे भूरे रंग का जो वलय बनता है पेंटा एक्वो नाइट्रोसो आयरन 2 आयन। तो इस प्रकार से ये भूरे रंग का होता है और ये रिंग के समान होता है, इसलिए हम इसको नाइट्रेट का वलय परीक्षण बोलते हैं। परकनली के जहाँ पे द्रव जो है दो द्रव आपस में मिलते हैं वहाँ पे भूरे रंग की रिंग बनती है। अम्लराज पूछा जाता है, इसको भी क्या है अम्लराज। अम्लराज नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 में मिश्रण होता है, मतलब 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन याद रखेंगे सांद्र होता है ना दोनों, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के मिश्रण में मिलाया जाता है या लेते हैं। यह सोने को इसमें डालने पर घुल जाता है और घुलकर आरिक क्लोराइड बनाता है, और ये क्रिया 2 पदों में होती है। पहला पद में देख रहे हैं CnO3 आपस में क्रिया करके नाइट्रोसिल क्लोराइड बना रहा है, और दूसरा पद में सोना क्लोराइड से क्रिया करके आरिक क्लोराइड बन रहा है। यहाँ क्लोराइड जो है परमाणु के रूप में मुक्त है तो स्थायी नहीं रह सकता, इसलिए सोना से क्रिया करके आरिक क्लोराइड बनाता है। बैलेंस करने के लिए हमने इसको 2 से गुणा किया और उसको 3 से गुणा किया, और इस प्रकार से योग करते हैं तो ये आ जाएगा 2Au + 3HNO3 + 9HCl और 2AuCl3 आयरिक क्लोराइड बनेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड और पानी बनेगा। तो यह भी क्रिया आपको लिखना होता है। इसी प्रकार प्लेटिनम से अम्लराज की क्रिया होगी तो ये समीकरण मिलेगा प्लेटिनम प्लस नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 6 मोल, और प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बनेगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड और पानी बनता है। तो अम्लराज के बारे में हम देख रहे हैं, ये जो अम्लराज है सोना को घोलने का कार्य करता है, और प्लेटिनम वगैरह भी इसमें जो है घुल जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे अम्लराज को भी, कि अम्लराज क्या है करके परीक्षाओं में जनरली पूछा जाता है। थैंक्स। अगले वीडियो में हम ऑक्सीजन परिवार के बारे में पढ़ेंगे।